हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त सी एन जागर। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे और आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी ने जो अपना इम्पोर्टेंट लेवल जो मान के चल रहे थे 23,400, वो भी आज ब्रेक कर दिया है। एक स्मॉल गैप डाउन हुआ है दोस्तों। और ये निफ्टी का चार्ट हमारे सामने है। आप अभी तो एंड ऑफ डे हो चुका है, पर इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ लाइव ट्रेड जो मैंने आज लिए हैं यहाँ पे। और उसी के साथ मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर भी बहुत बड़ी और अच्छी बात आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सेंसेक्स का चार्ट देखें तो यहाँ भी 1400 पॉइंट की गिरावट है फ्राइडे में। तो सेंसेक्स में भी काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। और अभी हम चलते हैं लाइव ट्रेड की तरफ, आइए। तो दोस्तों, ये है एक एट द मनी ट्रेड है। 23,100 का पुट है, क्योंकि निफ्टी ने ऑलरेडी 23,400 से काफ़ी फॉल दिखा दिया है। और अभी जो हमारे सामने चार्ट चल रहा है, आपके सामने है 1:29 और 55 सेकंड, नीचे टाइमर चल रहा है। और मैंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई है। इसका लॉजिक ये है कि देखिए, ये जो बॉक्स है ये एक इम्पॉर्टेंट बॉक्स है, जहाँ जहाँ पे हम देख रहे हैं एक बियरिश कैंडल बनी है 210 के नीचे 191 तक। और यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस को लेते हुए ये ट्रेड ऊपर तक 240 तक गया है और वहाँ से एक फॉल देखने को मिल रही है, बियरिश कैंडल बनी है। तो वहीं पे मैंने शॉर्ट ट्रेड पुट में लिया है। हालांकि डायरेक्शनल ट्रेड पुट का है। मुझे पुट में ही मतलब अगर लॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट फॉल कर रही है। पर होता क्या है, अभी मॉर्निंग सेशन निकल चुका है और ये आफ्टरनून सेशन है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये ट्रेड ऑलरेडी 150% चढ़ गया है ऑलरेडी, हम देख पा रहे हैं चार्ट पे। और लीनियर डीके हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा कि ये ट्रेड कहाँ से इसने ट्रैवल करते हुए ये आया है। और यहाँ ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये है इस ट्रेड की कि मैंने जो शॉर्टिंग इसलिए बनाई है कि यहाँ पे मुझे अब प्रॉफिट बुकिंग की एंटिसिपेशन है। यानी कि जिन लोगों ने पुट ट्रेड लेके बैठे हैं मॉर्निंग में, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उनका बन गया है ऑलरेडी। तो अब यहाँ कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। अब होता क्या है कि हम यहाँ पे चार्ट स्टडी करें तो एक बियरिश कैंडल बनी है 240 के पास से, और मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है। मेरा रनिंग प्रॉफिट आपके सामने है। मेरा टारगेट इसमें है कि 191 के लेवल तक तो ये आएगा ही, क्योंकि अभी आफ्टरनून सेशन है। तो जैसे मैंने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है यहाँ पे। अब ये देखना है कि ये फर्दर हमारे स्टॉप लॉस को ट्रिगर करेगा या नीचे के लेवल्स इसमें आते हैं। क्योंकि अब होता क्या है एज अ ट्रेडर, क्योंकि आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है, तो मैंने कल सेंसेक्स के एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा कर लिया। तो मेरा ये रूल है कि जब भी आपका एक बेहतरीन दिन होता है, एक अच्छा प्रॉफिट डे होता है, या अदर वे अगर कहीं एक बड़ा नेगेटिव डे होता है सपोज़ आपके साथ, तो नेक्स्ट डे आपको छोटी क्वांटिटी में डील करनी चाहिए मार्केट के साथ। क्योंकि आपकी साइकोलॉजी क्या है, एक हैंगओवर होता है। अगर अच्छा दिन का है, आपका निकला है पीछे, तो आपको हैंगओवर रहेगा कि हाँ, आज भी मुझे कुछ बड़ा करना है। लेकिन होता क्या है कि अब एक्सपायरी के बाद ऑलरेडी प्रीमियम ऑलरेडी बड़े हाई रेट्स पे चल रहे हैं। अब लेकिन आज फ्राइडे में ये उम्मीद थी कि एक पुल बैक फ्राइडे में देखने को मिलता, पर वो हुआ नहीं। उल्टा और फर्दर डीके देखने को मिल गया। यहाँ पे 23,400 का जो निफ्टी का लेवल था, वहाँ से और डाउन ही आया है। तो एक ऑब्जर्वेशन के लिए मैंने इस दिन को रखा हुआ था। हालांकि कुछ मेरी ओवरनाइट क्वांटिटी थी, बहुत थोड़ी सी थी। 4 लॉट लेके गया था मैं निफ्टी के पुट साइड के ही, जिसमें मुझे गैप डाउन हुआ है तो मुझे उसमें प्रॉफिट हुआ। तो मेरे लिए वो सफिशेंट है, क्योंकि हर दिन मेरी जो है कन्विक्शन के बेस पे मैं ट्रेड नहीं ले सकता है, मुझे चार्ट स्टडी भी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फ़िलहाल ये ट्रेड चल रहा है और मैं देख रहा हूँ कि ये रिवर्स हो रहा है। एक बुलिश कैंडल यहाँ बन रही है, 210 के सपोर्ट लेके ये चल रहा है। पर होता क्या है कि जैसे ये पुट ट्रेड है जो नीचे से चलता आ रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी लिक्विडिटी बनी हुई है। मतलब लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी कि बुलिश ट्रेंड बन रहा है यहाँ पे, तो एक लिक्विडिटी स्वीप भी होने की संभावना है। अब वो हो सकता है कि आज ही आ जाए, यानी कि वापस
जहाँ से इसने ट्रैवल शुरू किया था, हो सकता है वहाँ से 40-50% ये टॉप से नीचे आ जाए। ज़रूरी नहीं कि आ जाए, मंडे को भी आ सकता है। एक छोटी सी कोई गुड सेंटीमेंट न्यूज़ आ जाए तो ये ट्रेड रिवर्स भी हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब ट्रेडिंग साइकोलॉजी को आप देखिए कैसे काम कर रही है। मैंने यहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाई हुई है और मैं इसको चार्ट को आराम से वेट एंड वॉच कर रहा हूँ। अगर सपोज़ यही मैंने इसमें बाइंग कर रखी होती, समझ रहे हो आप, अगर मैंने यहाँ पे एक तो ऑलरेडी इतना ये ट्रेड चल चुका है, हमने देखा है 12:30 बजे के बाद बेरिश कैंडल बनी है और उसके बाद फर्दर ये अपसाइड गया है 240 से, फिर डाउन आया है। तो अब मैं अगर इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाऊंगा तो मेरा रिस्क रिवार्ड जो है ना बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा, रिस्क ज़्यादा रहेगा क्योंकि डाउन साइड में 40-50 पॉइंट गिर सकता है। इसलिए लॉन्ग करना यानी कि इसको परचेज़ बाय करना वो तो भी बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। एक फ़्रेश बाइंग अभी इसमें नहीं बनती है। तो हमने यहाँ पे देखो शॉर्ट किया हुआ है, मेरा रनिंग प्रॉफिट चल रहा है, कम भी हो रहा है। अब ये जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ जो बनी है ये गलत बन गई है। इसने ये जो EMA चल रही है ब्लू लाइन 210 पे जहाँ ये टच हुआ है तो वहाँ पे इसने EMA का सपोर्ट लिया है क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड है। तो ये इतनी जल्दी गिव अप नहीं करेगा क्योंकि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वो इसके साथ लगा हुआ है। अब इसमें क्या है, ये फर्दर अपसाइड जा रहा है। तो मैं इस वीडियो को भी फास्ट फॉरवर्ड लगाता हूँ और देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। तो दोस्तों इसमें तो स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मैं इस ट्रेड को क्लोज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड्स पिछला ट्रेड था 23,100 के लेवल का। अब मैंने यहाँ थोड़ा और फर्दर आउट ऑफ द मनी ट्रेड लिया है 22,950 का पुट। तो अभी टाइम हुआ है 2:03। तो 2 बजे के बाद वेव आ रही है डाउन साइड की, इसने हाई बनाया है, हमारा स्टॉप लॉस लेके गया है। तो मैंने अब इस वाले ट्रेड को पकड़ा है, इसमें मैंने क्वांटिटी ऐड ऑन की है और अभी थोड़ी सी क्वांटिटी और मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे तकरीबन 175 के लेवल्स पे ही मुझे यहाँ एंटिसिपेट है कि अब 2 बजे के बाद जो है ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। और ये ट्रेड मेरा एंट्री लेते ही अभी प्रॉफिट दिखा रहा है 2,700 का, 900 का। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है कि आपने देखा कि पीछे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है सेलिंग से। एक बार मैं आपको इसके ट्रेड के चार्ट पे ले चलता हूँ। तो ये देख रहे हैं हम कि कहाँ से शुरू है, 2030 के लेवल से शुरू है और 12 तारीख कल थी
कल भी इसने अच्छा हाई बनाया, डाउन साइड किया, और आज है 13 मार्च और यहाँ से हम देख रहे हैं 80-90 के लेवल से ये ऊपर आया है 200 तक। ये भी 180% ट्रेड अपसाइड हो चुका है ऑलरेडी। तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी की बात करें तो पिछला स्टॉप लॉस लगाया है मैंने, सेलिंग क्वांटिटी ली थी, जो कि मेरी क्वांटिटी साइज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी, यानी कि मेरा जो स्टॉप लॉस गया है इतना बड़ा नहीं है कि मेरी कैपिटल भी डिस्टर्ब हो। बट ऑन दी अदर हैंड, जैसे मैंने बताया कि रिस्क रिवार्ड सूटेबल नहीं है लॉन्ग करने के लिए। अगर मैं वहाँ लॉन्ग करता तो बाइंग में तो आपको पता ही है कि ज़्यादा क्वांटिटी पे लॉन्ग किया जाता है, छोटी क्वांटिटी पे आप उसमें लॉन्ग क्यों ही करोगे। अगर आपकी कन्विक्शन है और कैंडल भी बन रही है चार्ट पे, तो आप उस चीज़ को प्रॉपर डिटर्मिनेशन के साथ एंटर करते हैं विद सूटेबल बिग क्वांटिटीज़। तो वहाँ अब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लॉन्ग करना हमारे लिए एडवाइजेबल नहीं है। अब ये हम देख रहे हैं कि 2 बजे के बाद से यहाँ ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, तो मैंने यहाँ पोजीशन बनाई हुई है और ये भी ट्रेड हमारा अभी चल रहा है। ये जो सेकंड बेयरिश कैंडल है ये 177 के लेवल से आप देख रहे हो नीचे ही जा रहा है। अब यहाँ पे ईएमए का जो सपोर्ट पहले लिया था वो इसने देखिए अब नहीं ले रहा है, 170 के नीचे जा रहा है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा हमारा प्रॉफिट चल रहा है। देखो यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी है कि हमें ये नहीं करना है कि अगर मेरा सेलिंग क्वांटिटी में लॉस हो गया तो मैं उसी ट्रेड को लॉन्ग कर लूँ, समझ रहे हो आप। क्योंकि मुझे टाइम भी देखना है कि अभी मार्केट के पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो फर्दर उसको गिराए मार्केट निफ्टी को, जिसकी वजह से ये पुट रेट बढ़ेगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था जो मेरा एंटिसिपेशन था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वही यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। 190 के लेवल से ये ट्रेड 165 पे चल रहा है। तो अब यहाँ से जो मैंने एंट्री ली है 182 के आसपास से मेरी ये एंट्री है जो दिख रहा है ऊपर, जहाँ रनिंग प्रॉफिट चल रहा है आप देख पा रहे हैं। तो 182 से काफ़ी अच्छा नीचे आ गया है, तो 25-30 पॉइंट अगर मुझे मिल जाते हैं निफ्टी में तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अब ये देख रहे हैं ये विक बना रहा है, ये 168 पे फिर आ गया है, पर अभी इस कैंडल क्लोजिंग में 3 मिनट बचे हैं, तो हम 3 मिनट से पहले तो नहीं निकलेंगे। हाँ, अभी हमें अगर 25-30 पॉइंट हमें मिल रहे हैं इन वन गो तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि पता चला यहाँ से ये रिवर्स करके फिर डाउन जाए तो हमें फिर ये काफ़ी टाइम के लिए एंगेज कर लेगा। तो यहाँ पे अपना एक सेट टारगेट लेना ज़रूरी है। और इससे 3-4 कैंडल पहले हम देख रहे हैं यार रेड कैंडल यहाँ बन रही है और मैं पोजीशन क्लोज़ कर दिया अपना। तो 162 पे, हाँ ये 162 पे मेरी पोजीशन क्लोज़ हो गई है। तो इसमें भी हमने अच्छा सेलिंग में प्रॉफिट बना लिया है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेडिंग साइकोलॉजी। आपको सारे पोजीशन अंडरस्टैंड करते हैं मार्केट सिनेरियो को फिर काम करना है, और इस ट्रेड में हमने जो है अच्छा प्रॉफिट निकाल लिया है। ये ऑप्शन चेन हमारे सामने है और इस प्रकार से ये ऑप्शन चेन चल रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने यहाँ पे जो चार्ट हमारे सामने है 22,950 का, ये इस प्रकार से है। एंड दिस इज़ माई टुडे प्रॉफिट समरी। इस पे हम देख रहे हैं 8,000 का हमने प्रॉफिट इसमें निकाला है। तो सेलिंग में लास्ट का जो टाइम है ये आफ्टरनून सेशन, इसमें स्लिपेजेस बहुत हैं, तो आप लॉन्ग ना ही करें। और क्योंकि मेरा ऑब्जर्वेशन का दिन है, ये 23,100 का ये जो लॉस दिखा रहा है इसको भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको मैंने कवर कर लिया है। और अभी मार्केट क्लोज होने वाली 3:29 हो रहे हैं, 1 मिनट बचा है। और ट्रेड चार्ट को हम देखें तो 250 के लेवल से इसने 2 बजे के बाद, जैसे मैंने बताया था, एक प्रॉफिट बुकिंग आई है, नीचे 180 तक गया है। अब इन बिटवीन अगर आप कहीं परचेज करते हो पुल बैक मान के, तो उसमें काफ़ी स्लिपेजेस हो सकते हैं। तो ऑप्शन चेन इस प्रकार है। मैं कोई अब फर्दर नेक्स्ट वीक के लिए कोई BTST ट्रेड नहीं लेके जा रहा हूँ। और इस ट्रेड में भी जो हमारा लॉस था वो भी देखो हमने कवर कर लिया है। मैंने उस लाइव ट्रेड के बाद फर्दर इसमें भी सेलिंग करके 21 पॉइंट बनाए थे, तो हमारा आज का प्रॉफिट 30,000 का है, विच इज़ क्वाइट गुड। और रिस्क फ्री तरीके से जो काम इसमें किया है वो ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री होता है।
सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही ने ही आज काफ़ी डाउन साइड का ट्रेंड दिखाया है। तो आई होप आपको इस लाइव ट्रेडिंग वीडियो से काफ़ी कुछ देखने को और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में पता चला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।